ये जो आजकल पॉल्यूशन फैल रहा है, इस पॉल्यूशन के बारे में हम जानकारी देते हैं कि जो ये एक्यूआई इंडेक्स है, ये करीब 300 और 400 के बीच में है। तो 300-400 के बीच में जब एक्यूआई इंडेक्स रहता है, तो आप ये मान के चलें कि जैसा हम 30 सिगरेट पीते हैं, उसके बराबर का धुआं हमारे शरीर में चला जाता है। एक सिगरेट हमारी 11 मिनट कम करती है, तो 30 सिगरेट कितना कम कर सकती है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। एक दिन में एवरेज अगर हम एक्सपोज हो रहे हैं पॉल्यूशन में, तो 4 से 5 घंटे हमारी लाइफ कम हो रही है। ये कहाँ-कहाँ असर करता है जो इतना ये पॉल्यूशन है, ये आँखों में एक बीमारी होती है कंजंक्टिवाइटिस, ऊपर की झिल्ली को फुला देता है और नाक में ये जाके साइनस के थ्रू जब जाता है तो साइनसाइटिस इसको बोलते हैं, और जब ये हमारी सांस के रास्ते जाता है उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। आखिरी यूनिट तक जब ये पहुंचता है उसको एल्वियोलाइटिस बोलते हैं, और जो एल्वियोलाइटिस है वो आखिरी जो हमारी झिल्ली होती है फेफड़े की, वो वहाँ से ऑक्सीजन शरीर में जाती है। जो ऑक्सीजन हम हवा के जरिए लेते हैं शरीर में वहाँ से जाती है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो ऑक्सीजन शरीर में नहीं जाएगी तो उसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया हो जाता है, और हाइपोक्सिया होने का मतलब है कि ऑक्सीजन जब कम रहेगा तो हमें श्वास जैसी बीमारी हो जाएगी, हम जिसको अस्थमा बोलते हैं, और हमारे हार्ट पे असर आता है। उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन अटैक भी हो सकता है, और ब्रेन में एक बीमारी होती है अल्जाइमर डिसीज। जो अल्जाइमर डिसीज है और जो डिमेंशिया है, ये दोनों पॉल्यूशन की अधिकता से होते हैं। ये भूलने वाली बीमारी होती है। जो और बीमारी ये पैदा करता है वो स्किन के ऊपर करता है, बालों के ऊपर करता है। जो स्किन है वो सारी जितनी भी गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब करके उसके अंदर चेंजेज आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो इन दिनों में बाहर निकलेंगी तो उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस जो पॉल्यूशन में होती है, वो बच्चे के ब्रेन और स्पाइन में कुछ कंजेनाइटल चेंज हो जाते हैं, जैसे उसका स्पाइन टेढ़ा हो जाएगा, या उसका जो ये ब्रेन है वो या तो छोटा रह जाएगा या बड़ा हो जाएगा या दो हो जाएंगे। इसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये तो बच्चों में पाया जाता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनके क्योंकि सांस के रास्ते छोटे होते हैं तो उनके सांस के रास्तों को ये फुला देता है, सूजन पैदा कर देता है, और इस सूजन को पैदा करने की वजह से उनको अस्थमा जैसी बीमारी और न्यूमोनिया वगैरह हो जाता है। ऐसे पेशेंट हमारी ओपीडी में आज की तारीख में काफ़ी आ रहे हैं। जो हैं या ओल्ड एजड हैं और हार्ट के बीमार हैं, उनको वो समस्याएं फिर से बढ़ के आ रही हैं। जो अधरंग वाले हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, उनकी समस्याएं अभी तक बढ़ के आ रही हैं। तो ये सलाह दी जाती है कि जब कोई बाहर निकले तो वो एक मास्क पहने जो 4 लेयर का बना हो। वो कपड़े का मास्क हो तो बहुत अच्छा है, और उसको बीच बीच में गीला कर लें जिससे छोटे कण उसमें छनते रहें और वो हमारे फेफड़ों को और हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। उसके साथ साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएं, जैसे विटामिन सी होता है वो नींबू में ज़्यादा पाया जाता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उस तरह की चीज़ें हमें लेनी चाहिए। पानी हमें 3 से 4 लीटर पीना चाहिए, और जो पानी पीना है 3 से 4 लीटर, ये उन्हीं लोगों को पीना है जिनको गुर्दे की परेशानी नहीं है या जिनको हार्ट की परेशानी नहीं है, क्योंकि गुर्दे और हार्ट वाले ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। अधिकतर ये सलाह दी जाती है कि ऐसे पॉल्यूशन में घर पे रहा जाए। आपको जानकारी होगी कि दिल्ली ने अपने स्कूल बंद कर दिए हैं, और अंदर घर में रह के भी हमें क्या करना है कि इंडोर प्लांट्स लगाने हैं, जैसे मनी प्लांट होता है, या हमारा इस तरह के वो नागफनी वाले प्लांट जो होते हैं उनको लगाएं, या एयर प्यूरीफायर लगाएं। एयर प्यूरीफायर और एयर ह्यूमिडिफायर, तो ये अगर हम लगाते हैं तो तब
हमारा पोल्यूशन कम हो जाता है। और जो भी हमारे बीमार पेशेंट हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो ऐसे बच्चे हैं जिनको ये परेशानी हो सकती है, उनको इंडोर ही रखा जाए। पर जो आउटडोर, जो ऑफिस गोइंग है या जो पत्रकार भाई हैं बाहर घूमते रहते हैं, या जो और लोग हैं, वर्कर्स हैं जो एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उनको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ पानी और एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत ज़रूरी है।